तो इस पाठ से संबंधित चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम चर्चा करेंगे समुद्री तरंगों के कार्य पर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये तरंगे होती क्या है। तो समुद्र के ऊपर जब हवा तेज गति से चलती है तो समुद्र के पानी को वो किनारों की तरफ या जिस दिशा में हवा चलती है उस तरफ धकेलती है और उससे समुद्र के पानी में तरंगे पैदा होती है। ठीक है, तो ये हो गई तरंगे। अब तरंगे क्या करती है कि किनारों पर, समुद्र के किनारों पर अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। तो तरंगे कहां पर? तटीय क्षेत्र में। ठीक है, और तटीय क्षेत्र में किसका निर्माण करती है? स्थलाकृतियों का। अब जो तरंगों का कार्य होता है ये दोनों तरह का कार्य करती है। एक निक्षेपण का कार्य भी करती है और अपर्दन का कार्य भी करती है। तो निक्षेपण और अपर्दन तो हम पूर्व में समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो समुद्र की तरंगे हैं, जब ये बार बार समुद्र के किनारे पर कोई भी, मान लीजिए कोई चट्टान है या कोई द्वीप है समुद्र के अंदर या कोई पहाड़ी है, उसके ऊपर बार बार आकर टकराती है तो क्या होता है? कौन सी स्थलाकृति का निर्माण करती है? तो जब समुद्री तरंगे बार बार क्या करती है? टकराती है। अब ये किससे टकराती है? कोई पत्थर भी हो सकता है, ठीक है, कोई पहाड़ भी हो सकता है या कोई द्वीप का किनारा भी हो सकता है। तो इनके टकराने से जिस चीज से ये तरंगे टकराती है वहां पर क्या हो जाता है? दरारें पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? दरारें बन जाती है। अब देखिए, दरारें बन गई। अब धीरे धीरे समुद्र की तरंगें उनको और वहां पर आकर टकराती है और फिर धीरे धीरे ये दरारें बड़ी हो जाती है और इन दरारों के बड़ी होने से, ठीक है, एक स्थलाकृति का निर्माण होता है। उस स्थलाकृति को हम कहते हैं समुद्री गुफा। क्या कहते हैं? समुद्री गुफा। तो जो सबसे पहली स्थलाकृति तरंगों द्वारा बनाई जाती है वह क्या है? समुद्री गुफा। अब देखिए, इसका मैं चित्र बनाकर आपको समझा दूंगा ये कैसे बनती है। फिर जब समुद्री गुफा में और ज़्यादा टकराहट होती है तरंगों की कालांतर में, लंबे समय में, तो समुद्री गुफा किस चीज़ में परिवर्तित हो जाती है? ये जो हमारे पास समुद्री गुफा है ये बदल जाती है और ये किस चीज़ में बदलती है? तटीय मेहराब में। किस में बदलती है? तटीय मेहराब में बन जाती है। तटीय मेहराब कैसे बनता है ये भी मैं आपको चित्र के माध्यम से
समझाऊंगा। फिर अब जब ये तटीय मेहराब होते हैं, इनमें भी बहुत समय तक लगातार कई हजारों सालों या मान लीजिए बहुत लंबे समय तक अपर्दन होता रहता है, और इससे क्या बन जाता है, इससे बनता है आपका स्टैक। ठीक है, तटीय मेहराब से क्या बनता है, स्टैक का निर्माण होता है। तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, समुद्री गुफा, उसके बाद तटीय मेहराब, और तीसरा स्टैक का निर्माण हुआ। इन तीनों की आकृति बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब हम दो चीजें और समझेंगे तरंगों के कार्य में। ठीक है, एक है जो समुद्री भृगु और जो दूसरा है समुद्री पुलीन। ठीक है, समुद्री भृगु और अगला है समुद्री पुलीन। तो अब मैं आपको ये पांचों चीजें समझाऊंगा, इनका निर्माण कैसे होता है और तरंगों द्वारा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब तरंगे बार बार समुद्र के किनारे से टकराती है, और टकराने से क्या पैदा हो जाती है, दरारें। ठीक, अब देखिए मैं बनाता हूं आकृति। मान लीजिए कि ये कोई पत्थर है, और इस पत्थर में तरंगों के टकराने से क्या हो गई, ये दरारें पड़ गई। अब इन दरारों पे लगातार समुद्री तरंगें आके क्या कर रही है, जोर से ताकत लगा रही है, जोर से इनके ऊपर आकर टकरा रही है, बार बार टकरा रही है। ठीक है, अब ये बार बार जो टकराती है, तरंगे बार बार टकराती है, तो टकराने से पहले तो क्या पड़ गई, दरारें। अब ये दरारें थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ठीक है, और ये ऐसे हो जाती है मान लीजिए, और ये ऐसे। ठीक है, ये दरारें बड़ी हो गई। तो इन दरारें, जब ये दरारें बड़ी होकर इनमें और ज्यादा क्या हो जाता है, अपर्दन होता है, तो इन दरारों से समुद्री गुफा का निर्माण हो जाता है। लेकिन अब आप देखिए, जो ये तरंगे मैं नीले रंग से दिखा रहा हूं, ये तरंगे यहां बार बार टकरा रही है, और ये समुद्र का पानी है पूरा नीले रंग का। लेकिन अब ये इस गुफा के अंदर तो जा रहा है, लेकिन अंदर से दूसरी तरफ आर पार ये जो पानी इस गुफा के अंदर जा रहा है, यहां से ये पीछे यहां पे नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, सिर्फ यहां टकरा कर ये वापस यहीं रह जा रहा है। तो ये कौन सी आकृति हुई, ये हुई हमारी समुद्री गुफा। तो समुद्री गुफा का इस प्रकार निर्माण हो गया। अब देखिए तटीय मेहराब का निर्माण कैसे होता है। अब हमारी ये आ गई समुद्री गुफा। अब समुद्री गुफा में भी बार बार क्या हो रहा है, लहरें आकर टकरा रही है, तरंगे आकर टकरा रही है, और इन टकराव से क्या हो जाता है कि जो समुद्र की तरंगे हैं इस पत्थर को या इस पहाड़ी को तोड़ देती है, और यहां से क्या हो जाता है, ये गुफा की जो अंदर की दीवार है ये टूट जाती है, और समुद्र का पानी क्या हो जाता है, इधर से घुसता है और दूसरी तरफ से यहां से निकलना शुरू हो जाता है। तो पानी क्या हो जाता है, आर पार निकल जाता है। ठीक है, गुफा के आर पार निकलता है, और गुफा की दीवार, ये जो अंदर की दीवारें होती है, ये टूट जाती है। तो इस तरह के
जो आकृति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तटीय मेहराब। जब समुद्र का जल समुद्र की गुफाओं की दीवार टूटने से एक तरफ से घुसे, इस तरफ से घुसे और दूसरी तरफ से क्या हो जाए? निकलना शुरू हो जाए। तरंगे क्या कर रही है? इधर से जा रही है और इधर से समुद्र का पानी क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। ठीक है, आर पार हो रहा है। तो ये जो स्थलाकृति है, ये जो स्थलाकृति है, इसको क्या बोलेंगे? तटीय मेहराब। अब आगे बढ़ते हैं, स्टैक बताता हूं स्टैक क्या होता है। अब ये तो था तटीय मेहराब, जब समुद्र का पानी कोई भी पत्थर है इसके आर पार जा रहा है, मतलब इधर से जा रहा है और दूसरी तरफ से बाहर आ रहा है। अब क्या होता है? कालांतर में काफी समय बाद ये जो मेहराब की जो छत है ये क्या करती है? टूट जाती है। ये छत बिल्कुल बिखर कर गिर जाती है, या छत का हट जाना। ठीक है, अब ये जो छत है, ये छत क्या करती है? गिर जाती है। अब क्यों गिरती है? क्योंकि बार बार तरंगों के अपर्दन से ये छत गिर गई। अब इस छत के गिरने से क्या हो जाएगा? सिर्फ आसपास की सिर्फ दीवारें बचेंगी। तो मान लीजिए ये छत गिर गई है, तो अब क्या बचेगा? ये ऐसे और ये ऐसे दो दीवारें बचेंगी। ये दीवार बचेगी और ये दीवार बचेगी, और ये जो छत थी ये क्या हो गई? ये गिर चुकी है। तो जब तटीय मेहराब की छत गिर जाए तो ये जो सिर्फ दीवारें बचती है, ठीक है, ये क्या है? सिर्फ दीवारें बचती है। किनारे वाली जो दीवारें हैं ये बचती है, और ये जो बची हुई दीवारें हैं और छत गिर जाती है, तो इन बची हुई दीवारों को क्या बोलते हैं? स्टैक बोलते हैं। और इस प्रकार स्टैक का भी निर्माण होता है। अब देखिए समुद्री भृगु क्या होते हैं। समुद्र का किनारा है, ये समुद्र का पानी आ रहा है, ठीक है, और ये यहां पर क्या है? किनारा है, यहां तक पानी आ रहा है। लेकिन यहां पर किनारे पर ऊंचे उठे हुए किनारे, मान लीजिए ये पानी यहां आ रहा है और यहां पे ये जो ऊंचा उठा हुआ किनारा होता है समुद्र का, जहां तक पानी आता है, इसको क्या कहते हैं? समुद्री भृगु। क्या कहते हैं इस किनारे को? समुद्री भृगु। अब देखिए ये भी अपर्दन से बनता है। बार बार आकर जब टकराती है जो लहरें हैं वो इनका निर्माण करती है। अगला है समुद्री पुलीन। अब जो समुद्री पुलीन है इसका निर्माण होता है निक्षेपण के कार्य से। ठीक है, किस कार्य से होता है? जो तरंगे हैं उनके निक्षेपण के कार्य से। ठीक है, और इससे पहले हमने जितनी चीजें पढ़ी, ये 1 से लगाकर 4 तक, ये सारे समुद्री तरंगों के अपर्दन के कार्य थे। ठीक है, अब ये जो समुद्री पुलीन है इसका निर्माण होता है लहरों के निक्षेपण के कार्य से। यानी कि जब लहरें अवसाद या आप कह सकते हैं मलबे को लाकर किनारे पर डाल देती है, ठीक है, तो अवसाद या मलबे को लाकर किनारे पर जमा कर देती है। अवसाद या मलबे को समुद्र तट भी कह सकते हैं, या आप इसको क्या कह सकते हैं? समुद्र का
किनारा भी कह सकते हैं। किनारे पर क्या करती है? जमा कर देती है। तो जब तरंगें खूब सारे मलबे को या अवसाद को लाकर समुद्र के किनारे पर जमा देती है, ठीक है, निक्षेपित कर देती है, तो उससे किस आकृति का निर्माण होता है? समुद्री पुलीन। ठीक है, तो ये तो हो गए समुद्र के तरंगों के कार्य। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले विषय को लेते हैं, वह है हिमनद के कार्य।